दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि स्वप्निल नाम के लड़के के साथ घटी थी, जब वो अपने दोस्त पंकज के साथ मनाली गया हुआ था। ये बात 2007 की है और महीना नवंबर का था। नवंबर में रात बहुत जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, और वो भी मनाली का मौसम। स्वप्निल पंकज के साथ एक होटल में रुका हुआ था, और वो भी कमरा नंबर 707 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक कमरा नहीं, एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। स्वप्निल और पंकज रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। दोनों बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी स्वप्निल को बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई वेटर किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा, तब रात के 3 बज रहे थे। तब स्वप्निल ने सोचा कि इतनी रात में कौन हो सकता है। फिर उसने अपने दोस्त पंकज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ उठने वाला था, क्योंकि वो शराब पीकर सोया हुआ था, और वो नहीं उठा। और फिर उतने में ही बिजली भी चली गई। फिर स्वप्निल ने किसी भी तरह से दरवाज़ा खोल कर देखा तो गलियारे में कोई भी नहीं दिखा उसे। पर फिर भी किसी के चलने की आहट उस स्वप्निल को सुनाई दे रही थी। फिर वो उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। फिर तभी अचानक से स्वप्निल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ के पीछे चला गया, तो उसने देखा कि एक गलियारे के किनारे एक औरत खड़ी है। फिर वो उस औरत की ओर गया। फिर किसी ने पीछे से स्वप्निल को हाथ लगाया, और फिर स्वप्निल पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर जैसे ही उसने वापस उस औरत की ओर देखना चाहा, तो वहाँ से वो औरत गायब हो गई थी। स्वप्निल ने तुरंत ही रूम में जाकर पंकज के ऊपर पानी डाला और उसे जगाया और बोला, अपना सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें सब गाड़ी में बताता हूँ। फिर स्वप्निल सामान अपना गाड़ी पे रखने चला गया, और पंकज रिसेप्शन में पेमेंट करने के लिए चला गया। अरे पता है क्या हुआ? और इसी तरह स्वप्निल के साथ जो भी हुआ उसने सब बता दिया उसे। और ये सुनकर पंकज के भी होश उड़ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। लेकिन तुम्हें क्या लगा तुम सही में बच गए? सुनने में आया है कि उस होटल के उस कमरे में एक औरत ने अपनी जान दी थी। और वो औरत है। और कभी इस कमरे में आने की हिम्मत ही मत करना।